Assalamualaikum, third class. Now today I will explain you the chapter number 1, even and odd numbers. Okay class, तो क्लास आज मैं आपको समझाऊंगी कि even and odd numbers क्या होते हैं. क्लास सबसे पहले हम आते हैं even numbers पर. क्लास जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिट्स आपको दी गई हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8. ठीक है क्लास, वो हर नंबर, ठीक है, वो हर नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब जिसको 2 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ जाए. ओके तो उस हर नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 जिन भी नंबर्स के लास्ट में वंस, दैट मीन्स वंस की प्लेस वैल्यू पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इन चारों पाँचों में से कोई सा भी एक डिजिट हो वंस की प्लेस वैल्यू पर, तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है हमारा वो इवन नंबर होता है. ठीक है, अब चाहे वो कितना भी स्मॉल नंबर हो या कितना ही ग्रेटेस्ट नंबर हो, अगर उसकी वंस की प्लेस वैल्यू पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इन पाँचों में से कोई सा भी एक डिजिट है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा नंबर हमारा खुद ब खुद इवन हो जाएगा. ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 12, 1 to 12, अब यहाँ पर वंस की प्लेस वैल्यू पर 2 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा इवन है. सपोज़ करिए अगर हमारा नंबर होता है 464, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर वंस की प्लेस वैल्यू पर 4 है जो कि इवन नंबर है, तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा खुद ब खुद इवन हो गया. जैसे कि हम एक और नंबर लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे 1568. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वंस की प्लेस वैल्यू पर 8 है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये इसका मतलब ये है कि हमारा ये पूरा का पूरा नंबर जो है अपने आप इवन हो गया. ओके क्लास, तो वो हर नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होता है वो हमारा इवन नंबर होता है. अब नेक्स्ट हम आते हैं ऑड नंबर्स पर. क्लास ऑड नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, दैट मीन्स कि जिनको 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा कोई भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आए. 0 से अदर देन कोई सा भी नंबर आ जाए लेकिन 0 नहीं आए, तो उन नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं. जैसे कि अगर किसी भी नंबर की वंस की प्लेस वैल्यू पर 1, 3, 5, 7 और 9 इन पाँचों में से कोई सा भी एक नंबर डिजिट आता है, तो वो पूरा का पूरा नंबर हमारा खुद ब खुद ऑड नंबर हो जाता है. ओके जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप 1, 9, 19. ठीक है, तो यहाँ पर वंस की प्लेस वैल्यू पर 9 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है हमारा वो ऑड है. जैसे कि अब हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं 1673. ओके, तो यहाँ पर वंस की प्लेस वैल्यू पर 3 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा खुद ब खुद ऑड हो जाता है. जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2555. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वंस की प्लेस वैल्यू पर 5 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा खुद ब खुद ऑड हो जाता है. तो क्लास वो हर नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता वो ऑड नंबर होता है, और जिन नंबर्स के वंस की प्लेस वैल्यू पर 1, 3, 5, 7 या 9 इन पाँचों में से कोई सा भी एक डिजिट होता है वंस की प्लेस वैल्यू पर, तो वो पूरा का पूरा नंबर हमारा जो है ऑड होता है. तो क्लास अगर आपको कितना ही लार्जेस्ट नंबर दिया गया हो, अगर आपसे ही पूछा जाए कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर, तो आप कुछ नहीं, आपको बाकी पूरा नंबर कुछ भी हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ देखना है कि उसकी वंस की प्लेस वैल्यू पर नंबर या डिजिट कौन सा है. ओके, एंड नाउ क्लास मोर अबाउट इवन एंड ऑड नंबर्स. अब हम ये देखेंगे कि अगर हम दो इवन नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, या 2 ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए. दैट मीन्स आंसर मीन्स सम क्या होना चाहिए, या अगर हम एक इवन और एक ऑड नंबर को हम प्लस करते हैं तो हमारा उनका सम क्या आना चाहिए. जैसे कि फर्स्ट आपको दिया गया सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज़ एन इवन नंबर. दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी 2 ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो आपका आंसर हमेशा इवन ही होगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको दिया गया है 21 प्लस 19. 21 और 19 दोनों के दोनों ऑड नंबर्स हैं. कैसे पता चला, क्योंकि दोनों की वंस की प्लेस वैल्यू पर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर वंस की प्लेस वैल्यू पर 9 है, तो और दोनों के दोनों ऑड नंबर हैं, तो ये दोनों के दोनों नंबर हमारे ऑड हुए. अब इन 2 ऑड नंबर्स को प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा इवन नंबर. दैट मीन्स 40. 40 की प्लेस वैल्यू पर यहाँ वंस की प्लेस वैल्यू पर 0 है, दैट मीन्स कि पूरा नंबर हमारा इवन है. तो क्लास ये आपको एग्जांपल दिया गया है कि कितने ही बड़े जो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर्स हों या कितने ही स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स हों, अगर आप किसी भी 2 ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो आपका आंसर हमेशा उनको प्लस करने के बाद इवन ही आएगा. नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ एन इवन नंबर. अगर किसी भी आप 2 इवन नंबर्स को प्लस करते हैं, चाहे कितने स्मॉलेस्ट नंबर्स हों कितने ही ग्रेटेस्ट नंबर हों, अगर किसी भी 2 इवन नंबर्स को आप प्लस करते हैं तो आपका आंसर हमेशा जो है वो हमेशा इवन ही आएगा. क्लास यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ऑड नहीं आएगा, ये आप जो है इवन कर लीजिए इसको. जैसे कि यहाँ पर 36 है, 36 की वंस की प्लेस वैल्यू पर यहाँ पर 6 है तो ये इवन नंबर है. 42 यहाँ पर है, वंस की प्लेस वैल्यू पर 2 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर इवन है.
तो यहाँ पर 2 इवन नंबर्स को हमने प्लस किया तो आंसर यहाँ पर हमारा ऑड नहीं, ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है, हमारा आंसर यहाँ हमेशा इवन ही आएगा। ओके, बट वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जब हमारा आंसर जो है ऑड आएगा? वो कंडीशन वो क्या होती है? वो जब होती है जब हम एक ऑड नंबर को और एक इवन नंबर को आपस में प्लस करते हैं तो हमेशा आंसर जो है हमारा ऑड आएगा। ओके, सम ऑफ एन ऑड एंड एन इवन नंबर इज़ एन ऑड नंबर। अगर किसी भी इवन नंबर को और एक ऑड नंबर को आप प्लस करते हैं तो आपका आंसर जो है हमेशा ऑड ही आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है आपको 51 जो कि एक ऑड नंबर है, वंस की प्लेस वैल्यू पर 1 है, ठीक है। और यहाँ पर एक आपको इवन नंबर दिया गया है 40 जिसकी वंस की प्लेस वैल्यू पर 0 है जो कि एक इवन नंबर है। देन ऑड नंबर प्लस इवन नंबर, एक ऑड नंबर एक इवन नंबर को प्लस किया हमने तो आंसर आएगा हमारा ऑड। ओके क्लास, अब क्लास हम एक्सरसाइज पर आते हैं 1.4। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द इवन नंबर्स। क्लास हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ इनमें से जो इवन नंबर्स हैं उन्हें सर्कल करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर है हमारा 305 जो कि वंस की प्लेस वैल्यू पर 5 है जो कि ऑड नंबर है, तो ये हमारा नंबर जो है ऑड है, इवन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 110, तो यहाँ पर वंस की प्लेस वैल्यू पर 0 है, दैट मीन्स कि ये नंबर हमारा इवन है, दैट मीन्स हम इसको सर्कल करेंगे। 222 2 हमारा इवन नंबर है तो दैट मीन्स कि पूरा नंबर इवन है तो हम इसको भी सर्कल कर देंगे। 345 5 ऑड नंबर है तो ये पूरा का पूरा नंबर ऑड है। देन 128 इवन नंबर, हमारा वंस की प्लेस वैल्यू पर 8 है जो कि पूरा का पूरा नंबर हमारा इवन है। नाउ 263 ऑड नंबर है, 119 ऑड नंबर है, 116 जो कि इवन नंबर है क्योंकि वंस की प्लेस वैल्यू पर 6 है जो कि इवन नंबर है। 394 जो कि हमारा इवन नंबर है, ठीक है क्लास। 401 जो कि हमारा ऑड नंबर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द ऑड नंबर्स। यहाँ पे हमें जितने भी नंबर्स दिए गए क्लास उनमें से हमें ऑड नंबर्स को सर्कल करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इवन नंबर्स को प्लस किया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऑड नंबर्स को प्लस करना है। फर्स्ट नंबर है हमारा 523 जो कि हमारा वंस की प्लेस वैल्यू पर 3 है जो कि ऑड नंबर है, तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा ऑड हो गया, हम इसे सर्कल करेंगे। 642 2 इवन नंबर है, दैट मीन्स कि पूरा नंबर इवन है। 904 4 इवन नंबर है, पूरा नंबर हमारा इवन है। 579 9 हमारा ऑड नंबर, दैट मीन्स कि पूरा पूरा नंबर हमारा ऑड है, इसको सर्कल करेंगे। 707 7 वंस की प्लेस वैल्यू पर ऑड नंबर है, दैट मीन्स कि पूरा नंबर हमारा ऑड है। 426 और इवन नंबर है। 108 इवन नंबर है। 385 5 हमारा वंस की प्लेस वैल्यू पर ऑड नंबर है, तो हम इसको सर्कल करेंगे क्योंकि ये पूरा नंबर हमारा ऑड है। 191 1 इज़ एन ऑड नंबर, दैट मीन्स कि दिस होल नंबर इज़ ऑड। ओके क्लास, एंड नाउ क्लास अब क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको जो है अपनी बुक में ही करने हैं, आपको कॉपी में नहीं करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से आपको क्वेश्चन जो है आपको कॉपी में करने हैं। कैसे करने हैं मैं आपको बताती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1790 टू 1800। ओके क्लास, अब आपको 1790 में से 90 से लेकर 1800 तक आने वाले इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं इवन नंबर्स, आपको इवन नंबर्स को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1790 के बाद 1791 जो कि ऑड नंबर है, 1792 जो कि इवन नंबर है, ठीक है। 1794 दैन 1796, ठीक है, एंड देन 1798। ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 7557 टू 7569। आपको 7557 से लेकर 7569 के बीच में आने वाले जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 7559 57 के बाद क्या आएगा 7558, ठीक है, जो कि इवन नंबर है क्योंकि 8 हमारा इवन नंबर होता है। 7559 इज़ ए ऑड नंबर। ओके क्लास, नेक्स्ट है हमारा 7560 जो कि इवन नंबर है। देन 7561 इज़ एन ऑड नंबर। ओके, 7563 इज़ एन ऑड नंबर। 7565 इज़ एन ऑड नंबर। 7567 इज़ एन ऑड नंबर। ओके क्लास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सारे ऑड नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, विल द सम बी ऑड और इवन। आपको यहाँ ये बताएं, आपको कुछ यहाँ पे सम्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इनको सॉल्व नहीं करना है, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है सॉल्व आंसर विदाउट सॉल्विंग, मतलब आपको इन्हें सॉल्व किए बिना, इनका सम फाइंड किए बिना आपको सिर्फ इतना बताना है कि इन जो नंबर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो इवन आएगा या ऑड आएगा। ओके क्लास, जैसे कि हम यहाँ पे दे सकते हैं, आपको इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि दो नंबर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं वो इवन है कि ऑड है। ओके, नाउ क्लास यहाँ पे देखेंगे 4210। अब यहाँ पर देखिए कि वंस की प्लेस वैल्यू पर यहाँ पर 0 है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये 0 जो है हमारा इवन नंबर, तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा इवन है, तो फर्स्ट नंबर इज़ इवन। नाउ सेकंड नंबर 3815, यहाँ पर वंस की प्लेस वैल्यू पर हमारा जो नंबर है वो 5 है, जो कि ऑड नंबर है। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा नंबर हमारा ऑड है। तो क्लास अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर आप एक इवन और एक ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो आपका आंसर जो है हमेशा ऑड ही आएगा। तो हमारा चाहे यहाँ पे इनको प्लस करने के बाद आंसर कोई कुछ भी हो, वो ऑड ही हो, लेकिन एक बात यहाँ पर डेफिनेटली पक्की है कि यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑड ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑड, ठीक है, आंसर हम इनका जो है ऑड होगा। 8062, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा वंस की प्लेस वैल्यू पर नंबर है वो 2 है, जो कि हमारा इवन नंबर है। ओके, तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारा दैट मीन्स इवन है। 1234, यहाँ पर हमारा वंस की प्लेस वैल्यू पर जो डिजिट है वो 4 है, जो कि पूरा का पूरा, इसका मतलब हमारा नंबर इवन है, क्योंकि 4 जो है हमारा इवन नंबर है, ठीक है। तो अगर आप दो इवन नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर जो है हमेशा इवन ही आएगा। 2 इवन नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपका आंसर हमेशा इवन ही आएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्लास 2863 प्लस 5149। अब यहाँ पर देखिए कि वंस की प्लेस वैल्यू पर यहाँ पर 3 है, दैट मीन्स कि पूरा नंबर हमारा ऑड है। यहाँ पर वंस की प्लेस वैल्यू पर 9 है, जो कि पूरा ऑड नंबर है, दैट मीन्स कि पूरा नंबर हमारा ऑड है। दैट मीन्स कि यहाँ पर दोनों के दोनों नंबर जो हमें दिए गए हैं वो ऑड हैं। दैट मीन्स कि अगर 2 ऑड नंबर्स को हम प्लस करते हैं तो उनका प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमेशा का हमेशा इवन ही होगा, ठीक है क्लास। इसी तरह से बाकी जितने भी सम आपके इसमें पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 में रह गए हैं वो सारे आपको जो है खुद अपनी कॉपी में करने हैं। ओके।